हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.4 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से आर डी शर्मा क्लास 8। बच्चों 17 तक हम कर चुके हैं, लास्ट वीडियोस में आप चेक कर लीजिएगा। आज 18 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, आ लेबरर इज एंगेज्ड फॉर 20 days ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव ₹60 फॉर ईच डेज ही वर्क। तो लेबर को काम मिला 20 दिन के लिए इस कंडीशन पे कि उसको 60 रुपये मिलेंगे रोज जब वो काम करेगा। तो एंड ही विल बी फाइंड ₹5 फॉर ईच डे इज एब्सेंट, और जिस दिन एब्सेंट होगा उस दिन उसके 5 रुपये कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इफ ही ₹745 इन ऑल, अगर उसको 20 दिन के बाद टोटल 745 रुपीज मिले तो हाउ मेनी डेज ही रिमेन्ड एब्सेंट, तो वो कितने दिन एब्सेंट रहा होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका 18। तो टोटल नंबर पहले देख लेते हैं कि इतने एंगेजमेंट के हैं। टोटल डेज ऑफ वर्क जो उसे करना था 20 डेज, फिर उसके बाद मनी जो उसे रिसीव करने थे ऑन वर्क, तो मनी ही रिसीव्ड फॉर ईच डे ऑन वर्किंग, कितने मिले उसको, 60 रुपीज मिले। और जिस दिन उसने काम नहीं करा, मनी फाइंड यानी कि डिडक्टेड हो सकता है, डिडक्टेड फॉर ईच डे का क्या हिसाब था, कितने रुपए कटेंगे, 5 रुपीज, 5 रुपए कटेंगे एब्सेंट होने पर। ठीक है, ऑन एब्सेंट। और टोटल मनी उसने कितने रिसीव करे हैं, टोटल मनी ही रिसीव्ड 745 रुपीज उसने रिसीव करे हैं। ठीक है, तो बच्चों मान के चलते हैं कि लेट दी डेज ही वर्क बी रुपीज बी एक्स। मान लीजिए कि उसने जो इतने दिन काम किया वो एक्स डेज काम किया है। ठीक है, लेट द डेज ही वर्कड, मान लीजिए उसने काम किया है बी एक्स डेज, मान लीजिए उसने एक्स डेज काम किया है, तो इसका मतलब वो एब्सेंट कितने दिन रहा होगा, क्योंकि टोटल डेज 20 डेज थे, उसमें से 20 दिनों में से जब उसने एक्स डेज काम किया है तो एब्सेंट कितने दिन रहा है, 20 माइनस एक्स, एंड द डेज ही वाज एब्सेंट वो कितना है, 20 माइनस एक्स डेज, 20 में से एक्स डेज माइनस कर दिए। तो देखो इसका मतलब क्या है कि टोटल मनी उसने रिसीव करेंगे, तो कैसे रिसीव करें, टोटल मनी ही रिसीव्ड इज इक्वल टू, एक तो मनी रिसीव करे उसने जो काम किया है, मनी रिसीव्ड ऑन वर्किंग डेज के अंदर, इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे इसके जितने दिन वो एब्सेंट रहा है, तो इसमें से कर देंगे मनी डिडक्टेड, मैंने माइनस कर ही लिया डिडक्टेड के, दैट वाज फाइंड। तो यहाँ पे टोटल मनी उसको मिले 745, इसके नीचे 745 रख देंगे। मनी रिसीव्ड ऑन वर्किंग कितने हो जाएंगे बच्चों, 60 रुपीज हर दिन के मिल रहे थे, टोटल डेज उसने काम किए एक्स, तो 60 इंटू एक्स हो जाएंगे, 60 इंटू एक्स रुपीज, माइनस मनी कितने डिडक्ट हो जाएंगे, 5 रुपीज डिडक्ट हुए हैं, कितने दिन नहीं आया, 20 माइनस एक्स डेज, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 माइनस एक्स डेज से, तो ये इसके अमाउंट हो जाएगा जो डिडक्ट किया है, इसका कम किया है। इक्वेशन बन गई हमारी 60x, माइनस को हम खोल लेंगे तो 100, माइनस माइनस प्लस 5x, तो ये बच्चों 60x और 5x हो गया ना 65x, 745 प्लस 100, this becomes 845 is equal to 65x, तो x is equal to 845 upon 65। ठीक है बच्चों, इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 5 से कर सकते हैं, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 9 जा, फिर 13 1 जा 13 13 जा, तो x कितना आ गया, 13 डेज आ गए। तो इट्स मीन जो उसने वर्किंग डेज है उसके कितने x है, और लेकिन उसने पूछा हाउ मेनी डेज ही रिमेन्ड एब्सेंट,
तो therefore days he was absent, तो एब्सेंटिज्म में कितने रखे थे 20 माइनस एक्स, तो 20 में से हम 13 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने डेज आ जाएंगे 7 डेज। तो इट्स मीन बच्चों को 7 डेज एब्सेंट रहा और 13 डेज वो उसने काम किया, तो उसको 745 रुपीज़ मिले। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों हरीश हैज 3 बॉक्सेस whose total weight is 60.5 kg। रवीश के पास 3 बॉक्सेस हैं जिनका टोटल वेट मिला के 60.5 kg है। बॉक्स बी वेज 3.5 kg मोर देन बॉक्स ए, तो बॉक्स बी जो है उसका वजन कितना है, उसका वजन 3.5 kg ज़्यादा है ए से, मतलब ए का जितना वजन है उससे 3.5 kg ज़्यादा है। एंड बॉक्स सी वेज 5:1/3 kg मोर देन बॉक्स बी, और सी का जो वजन है वो बी से 5:1/3 kg है, ज़्यादा है। फाइंड द वेट ऑफ बॉक्स ए, तो हमें बॉक्स ए का हमको वेट निकालना है। तो देखते हैं बच्चों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। टोटल वेट 3 बॉक्सेस का कितना है, टोटल वेट ऑफ 3 बॉक्सेस इज इक्वल टू 60.5 kg। तो बच्चों हम सबसे पहले ए का वेट रख लेते हैं, मान लेते हैं कुछ। लेट वेट ऑफ बॉक्स ए बी x kg। तो बच्चों हम यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं, x को एक पॉइंट बना लेते हैं, x kg। ए जो है वो कितना x kg है, तो b कितना हो गया, देन वेट ऑफ बॉक्स b विल बी, तो बच्चों उसने कितना बताया है, b का जो वेट है कितना है, b वेज 3.5 kg मोर देन बॉक्स a, तो यानी कि x प्लस 3.5 kg, b के पास a से 3.5 kg ज़्यादा है, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे हम। और अब आते हैं एंड वेट ऑफ बॉक्स c का क्या हाल है, कितना हो जाएगा विल बी, तो उसने कहा सी वेज 5:1/3 kg मोर देन बॉक्स बी, तो बच्चों ये ऐसे लिखा हुआ है लाइक दिस। तो बॉक्स बी का कितना था हमारे पास, बॉक्स बी का था हमारे पास x प्लस 3.5, उससे कितना ज़्यादा है 5:1/3 kg ज़्यादा है बॉक्स सी। तो बॉक्स सी का वेट कितना हो गया 5:1/3 kg मोर देन बॉक्स बी, तो बॉक्स बी का हम यहाँ तक रख लिए थे, ये बॉक्स बी का हो गया। इस बॉक्स बी के अंदर हमने 5:1/3 kg और बढ़ा दिया, तो हमारे पास x के हिसाब से तीनों का वेट हमारे पास आ गया। तो बच्चों ये तीनों का वेट किसके बराबर होगा, 60.5 kg के बराबर होगा, तो हम सिंपली इसका इज इक्वल टू रख देंगे इन तीनों के सम के बराबर। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल वेट ऑफ 3 बॉक्सेस is equal to weight of boxes A, B and C। तो ये हमारे पास हो गया, टोटल वेट हो गया 60.5 इज इक्वल टू बॉक्सेस कितने, पहले x लेते हैं x kg A का, प्लस B का ऐड कर देते हैं 3.5 kg, प्लस साथ में हम ऐड कर देते हैं C का, तो इन सब के बराबर होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया बच्चों, कितना हो गया हमारे पास, इसको हम पहले ठीक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 121/2 x प्लस 7/2 हो जाएगा 3.5, फिर x प्लस 7/2 प्लस 3 5 15 प्लस 1 16/3। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास x और x 3 हो गए, इसको भी एज इट इज रख लेते हैं। 1x 2x 3x 3x तो ये हो गए, तो इसे लिख लेते हैं 3x प्लस 7/2 प्लस 7/2 प्लस 16/3, इनको हम साथ में यहाँ रख लेंगे। अगेन 121/2 इज इक्वल टू, इन सबका बच्चों हम लोग जो है इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 2 3 3 7 21 प्लस 2 3 3 7 21 प्लस 3 2 2 16 32। तो इसको यहाँ पहले सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये हो गया हमारा 42 एंड 32, तो हो गया हमारा 74/6 हो गया। ठीक है, इसको हम चाहे इधर ले आते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो इसको इधर ले आएंगे। तो बच्चों हम इसको ले आते हैं 121/2, बस हमें x की वैल्यू निकालनी है कैसे भी। इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 363 - 64 = 3x, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 363 को 74 से, तो विल गेट 289। अब बच्चों से इसको ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 6 × 3x हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 18x हो गया, 289। तो यानी कि x कितना रह गया, 289 / 18। ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी हुई, इससे पूछा गया है फाइंड द वेट ऑफ बॉक्स A। तो बॉक्स A का हमने x माना था, तो यहाँ पे x की वेट कितना आ गया, देयरफॉर वेट ऑफ बॉक्स A x रखा था, यानी कि 289/18 kgs। तो बच्चों ये आंसर हो गया इसका 289/18 kg हो गया A का वेट। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, द न्यूमरेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है किसी रेशनल नंबर का वो 3 कम है डिनोमिनेटर से। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5 एंड द न्यूमरेटर बाय 2, वी गेट द रेशनल नंबर 1/2, फाइंड द रेशनल नंबर। इसको कर लेते हैं, पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है रेशनल नंबर का वो 3 लेस है देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, और हम डिनोमिनेटर को 5 इंक्रीज प्लस कर देते हैं और न्यूमरेटर को भी इंक्रीज कर देते हैं 2 से, तो हमको रेशनल नंबर मिलेगा 1/2। तो फाइंड द रेशनल नंबर, तो हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है यहाँ पे। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिनोमिनेटर को x मान लेते हैं, let the denominator be x मान लेते हैं। तो देन न्यूमरेटर उसने क्या बोला है, न्यूमरेटर उसने बोला है इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से 3 कम है, देन डिनोमिनेटर इज x - 3 हो जाएगा, न्यूमरेटर इज x - 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन या ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, x - 3/x। इस तरीके से हो गया रिप्रेजेंटेशन इसका। अब वो क्या कह रहा है, इफ क्या करा जाए, अगर ऐसे है ये, तो कह रहा है इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, तो डिनोमिनेटर को हम इंक्रीज कर दें 5 से, एंड द न्यूमरेटर बाय 2, और इसको 2 से इंक्रीज कर दें, तो वी गेट रेशनल नंबर 1/2। तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 बस। तो हमें यहाँ पे ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये वाला ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो ऐसे कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, x माइनस का 3 बड़ा है, प्लस का 2 छोटा है, तो x - 1/x + 5 = 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो 2x - 1 = 1x + 5 हो गया, 2x - 2 = x + 5। देयरफॉर 2x प्लस का x से जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस का x, 5 माइनस का 2 है, प्लस का 2, तो हो गया x = 7। तो उसने पूछा कि व्हाट इज फाइंड द रेशनल नंबर। तो द न्यूमरेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज 3, तो रेशनल नंबर क्या हो गया हमारा 7। देयरफॉर रेशनल नंबर इज 7। तो रेशनल नंबर 7 हो गया। ओवरऑल पूरा देखा जाए तो फ्रैक्शन एंड, तो रेशनल नंबर बच्चों में इसके अंदर हम इसको ओरिजिनल फ्रैक्शन ही मान लेते हैं। यहाँ पे इसको रेशनल नंबर इस करके यहाँ पे इसको हम x - 3/x मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 7 - 3/7, तो इट्स मीन 4/7।
ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4/7। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा, ये इजी था। प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो बच्चों 21 है, तो बच्चों 21 है, इन अ रेशनल नंबर ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर इफ 3 is added to each the numerator and the denominator the new fraction is 2/3 find the original number। तो यहाँ पे बच्चों लास्ट की तरह ये रेशनल नंबर है इसके अंदर, जिसमें ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। तो इसके अंदर बच्चों मान लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर बी x। ठीक है, अब करें ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, तो देन डिनोमिनेटर क्या होगा, देन डिनोमिनेटर ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी ट्वाइस कितना हो गया 2x हो गया, न्यूमरेटर नेक्स्ट में आता है ट्वाइस हो गया, इज 2 मोर। तो बच्चों ये इससे 2 ज्यादा है, ये वाला इससे 2 ज्यादा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसके अंदर -2 कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें लिखा है ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, तो 2 ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो ये ज्यादा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, तो हमें डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे -2 कर देंगे, जिससे कि न्यूमरेटर इससे 2 ज्यादा हो जाएगा इसके ट्वाइस का। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर के अंदर -2 लगा देंगे यहाँ पर। तो देयरफॉर हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, किस तरह से लिखेंगे इसको, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू x ऊपर हो जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे आएगा 2x - 2। अब इसने क्या कहा है कि 3 is added to each, यानी दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 3 को ऐड करना है। तो कंडीशन दे रहा है इफ x अपॉन 2x - 2 के अंदर इसमें भी 3 ऐड करना है, इसमें भी 3 ऐड कर दें, तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/3। ये क्या है 2/3, तो इज इक्वल टू 2/3 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3 माइनस का 2 है, तो प्लस का 1 हो गया, इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ चला जाएगा x + 3, 2 इसके साथ आ जाएगा 2x + 1, इसको हम खोल लेंगे मल्टीप्लाई करके, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको ट्रांसपोज कर देंगे, इधर साइन चेंज हो जाएगा 9 - 2, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या हुआ हमारा, कितना माना था, x/2x - 2 माना था, तो 7 हो गया, 7/2 इंटू x है 7 - 2, यानी 7/14 - 2, देयरफॉर 7/12 हो गया। ठीक है बच्चों, तो 7/12 ये ओरिजिनल नंबर है हमारा। ठीक है बच्चों, एक और देखते हैं बच्चों इसके अंदर हम लोग 22 देखते हैं इसके अंदर। 21 हमारा हो गया, एक 22 और देख लेते हैं। 22 22 देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 340 किलोमीटर। तो बच्चों 2 स्टेशन है, उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 340 किलोमीटर का है। मान लीजिए ए है, ये भी है। फिर अगर 2 ट्रेन्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशन ऑन पैरेलल ट्रैक्स टू क्रॉस ईच अदर। अब 2 ट्रेन चलिए बच्चों, इन स्टेशन से चलिए ऑन पैरेलल ट्रैक्स टू क्रॉस ईच अदर, यानी कि एक ट्रेन इधर से उधर चलिए और एक ट्रेन इधर से इधर की तरफ चलिए और पैरेलल चल रही है, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर बाय 5 किलोमीटर पर आवर। वगैरह इसमें से एक ट्रेन की जो स्पीड है वो दूसरे से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो यानी कि अगर हम एक को x किलोमीटर पर आवर मान लें
तो दूसरे को हम x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर मान सकते हैं, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन आफ्टर 2 आवर्स, वो कह रहे हैं 2 घंटे बाद, यानी कि ये ट्रेन भी इधर से इधर चली और ये भी ट्रेन इधर से इधर चली, तो 2 घंटे के बाद क्या हुआ कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है आफ्टर 2 आवर्स 30 किलोमीटर का रह गया अभी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन आफ्टर, यानी कि ये भी अपने टाइम से चली, ये भी अपने टाइम से चली, तो 2 घंटे के बाद क्या हुआ कि अभी भी ये एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, तो उस केस के अंदर दोनों की स्पीड क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो इसे देख लेते हैं। पहले देखते हैं डिस्टेंस जो ये इसके अंदर टोटल डिस्टेंस जो 2 स्टेशंस के बीच में कितना है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज इक्वल टू 340 किलोमीटर्स गिवन है ये। तो हम मान लेते हैं स्पीड एक की, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन bx किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो दूसरे की कितनी होगी, देन द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी हो जाएगी, कितनी बताइए उसने कहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो यानी x के अंदर 5 और जोड़ दे तो x प्लस 5 है, इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। तो बच्चों डिस्टेंस कितना है बताया कि कितने 2 आवर्स के बाद कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। डिस्टेंस तो डिस्टेंस लेफ्ट आफ्टर 2 आवर्स इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो अब बच्चों ये ट्रैवल कितना किया, 2 आवर्स चला, तो हम ये देखते हैं कि 2 आवर्स के अंदर ये अपने स्पीड के हिसाब से इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि ये वाली ट्रेन भी यहाँ से 2 आवर्स चली है और ये भी 2 आवर्स चली है, तो 2 आवर्स के अंदर दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, पहले हम वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 2 ट्रेन्स इन 2 आवर्स। तो फर्स्ट ट्रेन का देख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है स्पीड का। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है x, स्पीड से कितनी बच्चों x किलोमीटर और टाइम कितना है 2 आवर्स, तो इट्स मीन इसने 2x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। सेकंड ट्रेन का वही डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड कितनी है इसकी x प्लस 5 है और टाइम 2 आवर्स, तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 कर सकते हैं इसको, इसमें नहीं हो गया 2x प्लस 10 किलोमीटर। तो दोनों का 2 आवर्स का डिस्टेंस हमको पता चल गया। तो बच्चों अब क्या होगा, इसका डिस्टेंस हमें पता चल गया, इसने चला 2 किलोमीटर, इसने चला 2x प्लस 10, ठीक है बच्चों। इस ट्रेन का पता चल गया 2x किलोमीटर ट्रेवल करा और इस ट्रेन ने भी 2x प्लस 10 कवर किया और ये बचा, तो इट्स मीन ये डिस्टेंस जो फर्स्ट ट्रेन ने कवर किया है, सेकंड ट्रेन ने जो कवर किया और ये 30 किलोमीटर, ये तीनों डिस्टेंस मिला के किसके बराबर होंगे, 340 किलोमीटर के बराबर होंगे। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं इसकी, जिससे कि हमें x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो मीन्स हमको स्पीड पता चल जाएगी फर्स्ट ट्रेन की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय, यहाँ लिख देता हूँ चाहे तुम्हें समझाने के लिए, फर्स्ट ट्रेन प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड ट्रेन और प्लस 30 किलोमीटर जो रिमेनिंग थे दोनों के बीच में। तो इन तीनों के डिस्टेंस किसके बराबर हुए, टोटल डिस्टेंस यानी 340 किलोमीटर के बराबर हुए। तो ये चला हमारा फर्स्ट ट्रेन 2x प्लस ये चला 2x प्लस 10 और प्लस 30 ये चला। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। टू एक्स कितना हो गया, 4x प्लस 40, 10 प्लस 30 40 हो गया। अकेला 4x निकालना है तो 340 यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, 40 इधर आ जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू गया हमारा 300। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है तो 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो
4 को डिवाइड करेंगे 300 से तो व्हाट विल गेट 75। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 75 निकल के आई, तो इट्स मीन फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे उसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, तो दोनों ट्रेन की स्पीड बता दी। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, यहाँ पे ए भी मान सकते हैं, इज इक्वल टू कितनी मानी, x इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर हुई इसकी स्पीड। और सेकंड ट्रेन की स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी थी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा थी, तो x प्लस 5 मतलब 75 प्लस 5 मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आ रही है और सेकंड ट्रेन की 80 किलोमीटर पर आ रही है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट 23 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी आप इसको लाइक करिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।